में जो अल्कोहल मिलती है उसे कहते हैं एथेनॉल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल। ये एक फ्लेमेबल, कलरलेस और केमिकल कंपाउंड है। एथेनॉल प्रेजेंट होता है बियर एंड वाइन में। एथेनॉल को यूज किया जाता है आपके स्किन प्रोडक्ट्स में जो स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए यूज होते हैं, लाइक आपके रबिंग कंपाउंड्स, टॉनिक्स, फेस क्रीम्स, लोशंस, और ये परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट आयुर्वेदा फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अल्कोहल को पहले यूज किया जाता था एज अ मेडिकेशन, और उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते थे, अदरवाइज अल्कोहल आपके लिए काम करेगा एज अ पॉइजन। जिसमें सबसे पहला रूल ये था कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन करोगे अपनी बॉडी का। सेकंड, आप फूड कौन सा लोगे अल्कोहल लेने से पहले और अल्कोहल लेने के बाद। थर्ड रूल ये था कि आप कंटेनर कौन सा यूज करोगे अल्कोहल सर्व करने के लिए। वैदिक टाइम में अल्कोहल बनती थी फ्रूट से, लीफ से, स्टेम से, फ्लावर से, और उस टाइम कई जगहों पर अल्कोहल की पूजा भी की जाती थी, उसके बाद उसे सर्व किया जाता था। इसीलिए वहां मेंशन था क्लियरली कि कैसे ये इम्बैलेंस कर सकती है आपकी बॉडी की एनर्जीज को। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अल्कोहल डिस्ट्रॉय करता है ओजस को। ओजस एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है एनर्जी। वो एनर्जी जो बैलेंस करती है आपके बॉडी एंड माइंड को, स्ट्रेंथन करती है आपके इम्यून सिस्टम को। ये तो बात की थी हमने आयुर्वेदिक लैंग्वेज की। अब थोड़ी सी बात करते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। अल्कोहल बहुत इजीली आपके सेल मेम्ब्रेन्स तक जाती है, और जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है ये डिफ्यूज कर देती है उन बायोलॉजिकल टिश्यूज को जो कि एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसे साइको एक्टिव ड्रग भी कहते हैं। अल्कोहल का यूज लो हो या मॉडरेट, डेली हो या ओकेजनली, ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है गाबा को। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मैसेज को ट्रांसफर करता है नर्वस सिस्टम के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से ये न्यूरॉन सिस्टम ब्लॉक होने लग जाते हैं और मैसेज भेजने की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। अल्कोहल रिड्यूस कर देता है उस एबिलिटी को जो कि आपकी बॉडी के अंदर है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन को ऑब्जर्व करने की, जो आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। फीमेल्स को लिवर डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं ड्यू टू अल्कोहल, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का बॉडी कंपोजिशन बहुत डिफरेंट है। फीमेल्स में वाटर का अमाउंट कम होता है और फैट डिपॉजिट का अमाउंट ज्यादा होता है, जबकि मेल्स में इसका डिफरेंट होता है। एडीएच, गैस्ट्रिक एल्कोहल डिहाइड्रोजेंस, ये एक एंजाइम है जो अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और ये मेल में 70 to 80% होता है, जबकि फीमेल्स में उसके अमाउंट में कम। अल्कोहल की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में उतना नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अल्कोहल की रेगुलर कंजप्शन की वजह से एक मेल का लिवर काम करना शुरू कर देता है एक फीमेल के लिवर की तरह। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, और अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन में, और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन लेवल होगा उतना मूड स्विंग होगा, हेयर लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और वुमेन्स को प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पॉइजन इज पॉइजन। अब आप इसे डेली बेसिस पे लेते हो, वीकली लेते हो, मंथली लेते हो, ओकेजनली लेते हो, इट्स अप टू यू।